इंडियन चीता, जो बहुत ही ग्रेसफुल और स्पीड वाला जानवर था, एक जमाने में भारत के ग्रासलैंड्स में घूमता था। सदियों तक ये शानदार बिल्लियां भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों में आमतौर पर दिखाई देती थीं। महाराजा और बादशाह इनकी शिकार करने की काबिलियत की वजह से इन्हें महत्व देते थे और ट्रेंड चीतों का इस्तेमाल काले हिरण जैसे तेज जानवरों का पीछा करने के लिए करते थे। जैसे जैसे भारत का लैंडस्केप बदला और इंसानों की आबादी बढ़ी, चीता की दुनिया सिकुड़ने लगी। चीता धरती का सबसे तेज जमीनी जानवर है। चीता की वापसी सिर्फ एक जानवर को वापस लाना नहीं है, ये भारत की कुदरती विरासत के एक हिस्से को फिर से जिंदा करना है। इंडियन चीता कुदरती इंजीनियरिंग का एक कमाल था, जो जबरदस्त रफ्तार के लिए पूरी तरह से अडेप्ट हो चुका था। उसका शरीर पतला और लंबी टांगों वाला था, जो खुले मैदानों में शिकार का पीछा करने के लिए बना था। चीता की रीढ़ की हड्डी बहुत लचीली थी, जो उसकी जोरदार छलांगों के दौरान एक स्प्रिंग की तरह काम करती थी, जिससे वह हर छलांग में लंबी दूरी तय कर पाता था। चीता के सबसे खास फीचर्स में से एक है उसका सिर। आंखों के अंदरूनी कोने से लेकर मुंह के किनारों तक खास काले आंसू जैसे निशान होते हैं। चीता का कोट हल्का पीला भूरा होता था, जिस पर काले धब्बे होते थे। हर धब्बा लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का होता था। चीता की पूंछ लंबी होती है, अक्सर उसके शरीर की लंबाई का लगभग आधा हिस्सा, और यह रडर या काउंटर बैलेंस का काम करती है। दूसरी बिल्लियों के उलट, चीता के पंजे सिर्फ सेमी रिट्रैक्टेबल होते हैं। उनके पंजों के पैड्स सख्त और धारीदार होते हैं, जो ट्रैक्शन को और बढ़ाते हैं। ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके एरोडायनामिक सिर और लचीली रीढ़ की हड्डी से लेकर उसके खास पंजों तक सब मिलकर चीता को एक बेजोड़ स्प्रिंटर बनाती है। भारतीय इतिहास में चीतों का एक अहम और अनोखा स्थान था, खासकर मुगल काल में और दूसरे भारतीय राजघरानों के साथ। अकबर महान जैसे मुगल बादशाह अपने बड़े चीता घरों के लिए मशहूर थे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अकबर के पास एक समय में 1000 तक चीते थे, जिन्हें काले हिरण, चिंकारा और दूसरे तेज मृगों का पीछा करने के लिए बड़ी सावधानी से ट्रेन किया जाता था। चीतों को अक्सर जंगल से वयस्क के रूप में पकड़ा जाता था, क्योंकि उन्हें कैप्टिविटी में ब्रीड करना बहुत मुश्किल था। ये शाही शिकार बड़े तामझाम वाले होते थे। चीतों को अक्सर बाज की तरह हुडेड करके शिकारगाहों तक गाड़ियों या घोड़ों पर ले जाया जाता था। शिकार दिखते ही चीता का हुड हटा दिया जाता था और उसे छोड़ दिया जाता था। इसके बाद होने वाला पीछा स्पीड और फुर्ती का एक शानदार नजारा होता था। खेल के अलावा चीते शान और रुतबे का भी प्रतीक थे। उन्हें अक्सर मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स में दिखाया जाता था, शाही जुलूसों के साथ या शिकार में हिस्सा लेते हुए, जो शाही दरबारों में उनके सम्मानित स्थान को दिखाता है। भारत में चीता का हिस्टोरिकल रेंज बहुत बड़ा था। यह शाही साथी, जो कभी भारत की जंगली शान का प्रतीक था, अनजाने में अपनी ही धरती पर विलुप्त होने की राह पर चल रहा था। 20वीं सदी ने इंडियन चीता की दुखद गिरावट और आखिरकार विलुप्त होने को देखा। चीता का पसंदीदा हैबिटेट खुले घास के मैदान और झाड़ीदार जंगल सबसे पहले खेती और पशुओं के चरने के लिए बदल दिए गए। इस हैबिटेट लॉस ने चीता के भोजन और आश्रय खोजने की क्षमता पर सीधा असर डाला। इसके अलावा उनके मुख्य शिकार, जैसे कि काला हिरण और चिंकारा, भी हैबिटेट की बर्बादी और शिकार से प्रभावित हुए, जिससे चीतों के लिए भोजन का सोर्स कम होता गया। उनके विलुप्त होने में एक और बड़ा फैक्टर था सीधा शिकार। ब्रिटिश राज में भारत के कई जंगली जानवरों का बड़े पैमाने पर शौक के लिए शिकार हुआ, और चीता भी इसका अपवाद नहीं था। भारत में जंगली चीतों के आखिरी कंफर्म्ड साइटिंग्स एक दुखद मील का पत्थर हैं। यह बात वाइडली डॉक्यूमेंटेड है कि कोरिया के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने, जो अब छत्तीसगढ़ में है, 1947 में भारत के आखिरी 3 जंगली चीतों को गोली मार दी थी। भारत में चीता के विलुप्त होने की आधिकारिक घोषणा 1952 में हुई। भारत सरकार ने पूरी तरह से सर्वेज और क्रेडिबल साइटिंग्स की कमी के बाद यह स्वीकार किया कि इंडियन चीता अब देश की सीमाओं के अंदर नहीं पाया जाता है। भारतीय मैदानों पर चीतों की खामोशी वन्यजीव संरक्षण और हैबिटेट सुरक्षा की तत्काल जरूरत के बारे में एक कड़ी चेतावनी थी। सेक्शन 5, प्रोजेक्ट चीता, धब्बेदार स्प्रिंटर के लिए एक नई सुबह। प्रोजेक्ट चीता भारत का एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है, चीता को उसके हिस्टोरिकल रेंज में फिर से बसाने का। भारत में फिर से लाए जा रहे चीतों का प्राइमरी सोर्स दक्षिणी अफ्रीका है, खास तौर पर नामीबिया और साउथ अफ्रीका। चीतों का पहला बैच नामीबिया से 8 चीते 17 सितंबर 2022 को भारत पहुंचे और उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में क्वारंटीन एनक्लोजर्स में छोड़ा गया।
प्रोजेक्ट चीता के मुख्य लक्ष्य मल्टीफेसेटेड हैं। इकोलॉजिकली, इस रीइंट्रोडक्शन का मकसद ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स में एक मुख्य शिकारी को वापस लाना है, जो शाकाहारी जानवरों की आबादी को कंट्रोल करने और इन हैबिटेट्स की ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। कंजर्वेशन के नजरिए से भारत में चीता की एक नई आबादी बसाना इस वल्नरेबल स्पीसीज को बचाने के ग्लोबल एफर्ट में योगदान देता है और उनके सर्वाइवल के लिए एक और जियोग्राफिक लोकेशन मुहैया कराता है। चीतों को शुरू में जंगल में छोड़ने से पहले बड़े एक्लेमेटाइजेशन एनक्लोजर्स में रखा जाता है। इस प्रोजेक्ट में सैटेलाइट कॉलर्स का इस्तेमाल करके जानवरों की इंटेंसिव मॉनिटरिंग शामिल है, ताकि उनके मूवमेंट्स, सर्वाइवल और नए माहौल में उनके एडेप्टेशन को ट्रैक किया जा सके। सेक्शन 6, महाद्वीपों के पार कजिन्स इंडियन वर्सेस अफ्रीकन चीते। हालांकि इसे अक्सर इंडियन चीता कहा जाता है, जो सब स्पीशीज ऐतिहासिक रूप से भारत में घूमता था वह एशियाई चीता था, जिसे साइंटिफिकली एसिनोनिक्स जुबाटस वेनेटिकस के नाम से जाना जाता है। आज प्रोजेक्ट चीता के तहत फिर से लाए जा रहे चीते दक्षिणी अफ्रीकी चीते हैं, एसिनोनिक्स जुबाटस जुबाटस। एशियाई चीता को आमतौर पर अपने अफ्रीकी काउंटर पार्ट से थोड़ा छोटा और शायद ज्यादा पतला बताया जाता है। जेनेटिकली स्टडीज से पता चला है कि एशियाई चीता हजारों साल पहले अफ्रीकी आबादी से अलग हो गया था। आज सबसे बड़ा फर्क उनके कंजर्वेशन स्टेटस और आबादी की संख्या में है। एशियाई चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अनुमान है कि 50 से भी कम बचे हैं, जो ईरान के एक छोटे से इलाके तक सीमित हैं। इसके उलट अफ्रीकी चीता, हालांकि अभी भी वल्नरेबल माना जाता है, उसकी आबादी बहुत बड़ी है, लगभग 6,500 से 7,000, जो दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका के कई देशों में फैली हुई है। एशियाई और अफ्रीकी चीतों की इकोलॉजिकल भूमिकाएं और व्यवहार काफी हद तक एक जैसे हैं। उम्मीद है कि भारत में लाए गए अफ्रीकी चीते यहाँ के शिकार और पर्यावरण के हिसाब से एडेप्ट हो जाएंगे और एशियाई चीता के विलुप्त होने से खाली हुई इकोलॉजिकल जगह को भर देंगे। सेक्शन 7, आगे का रास्ता। चीता को फिर से बसाने में चैलेंजेस। भारत में चीतों का रीइंट्रोडक्शन हालांकि एक लैंडमार्क कंजर्वेशन एफर्ट है, कई चैलेंजेस से भरा हुआ है। सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है चीतों का नए भारतीय इकोसिस्टम में अडेप्ट होना। कूनो नेशनल पार्क, हालांकि ध्यान से चुना गया है, अफ्रीकी सैवानास की तुलना में एक अलग माहौल पेश करता है। यहाँ दूसरे शिकारी जानवरों जैसे तेंदुए और भालू से सामना होने का भी खतरा है, जिससे रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन या सीधा टकराव हो सकता है, जो चीतों के सर्वाइवल, खासकर शावकों के लिए, को प्रभावित कर सकता है। फ्री अवेलेबिलिटी और डेंसिटी प्रोजेक्ट चीता की लॉन्ग टर्म सफलता के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा चीते खुद प्रोटेक्टेड एरिया से निकलकर आसपास के इलाकों में फैल सकते हैं, जहां अक्सर खेती और इंसानी बस्तियां होती हैं। इस डिस्पर्सल से इंसान वन्यजीव संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है, जो किसी भी बड़े मांसाहारी जानवर के रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। इंसान वन्यजीव संघर्ष एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए प्रोएक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत है। प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी के लिए चीता संरक्षण के लिए स्थानीय समर्थन बनाना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट चीता की सफलता एडेप्टिव मैनेजमेंट, अनुभवों से सीखने और रास्ते में जरूरी बदलाव करने पर निर्भर करेगी। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कई सालों की डेडिकेटेड मेहनत लगेगी। सेक्शन 8, कुदरत का स्पीडस्टर चीतों के बारे में मजेदार फैक्ट्स। चीते अपनी जबरदस्त स्पीड के लिए जाने जाते हैं। वे छोटी दूरी में 112 किलोमीटर प्रति घंटा या लगभग 70 मील प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकते हैं और एक ही छलांग में 7 से 8 मीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। ये उन्हें धरती का सबसे तेज जमीनी जानवर बनाता है। वे सिर्फ 3 सेकंड में 0 से 96 किलोमीटर प्रति घंटा या 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकते हैं, जो कई स्पोर्ट्स कार से भी तेज है। चीता की नजर बहुत तेज होती है, जिससे वह 5 किलोमीटर दूर से भी शिकार को देख सकता है। शेर या बाघ जैसे दूसरे बड़े बिल्लियों की तरह दहाड़ने के बजाय चीतों की आवाजें अलग होती हैं। वे चर्प करते हैं, येल्प करते हैं, उड़ करते हैं, हिस करते हैं और एक आवाज निकालते हैं जिसे ब्लीट कहते हैं, जो बकरी की आवाज जैसी होती है, और शावक अपनी मां से बात करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चीतों का सोशल स्ट्रक्चर भी काफी यूनिक होता है। जंगल में एक चीता की औसत उम्र लगभग 10 से 12 साल होती है। सेक्शन 9, एक साझा भविष्य, कंजर्वेशन और कोएग्जिस्टेंस। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीता का रीइंट्रोडक्शन इकोलॉजिकल बैलेंस को बहाल करने और बायोडायवर्सिटी को बढ़ाने की एक गहरी कमिटमेंट को दिखाता है। चीता,
ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स में एक कीस्टोन स्पीसीज के तौर पर अपने हैबिटेट की हेल्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। प्रोजेक्ट चीटा जैसे कंजर्वेशन एफर्ट्स बायोडायवर्सिटी के महत्व को रेखांकित करते हैं। यह इनिशिएटिव ग्रासलैंड हैबिटेट्स के संरक्षण पर भी ध्यान खींचता है। चीता की वापसी इंसान वन्यजीव कोएग्जिस्टेंस की अहम जरूरत को उजागर करती है।